एक व्यक्ति, एक बड़ा सा ज्ञानी आदमी था, किसी गांव में जा रहा था, घूम रहा था, तो एक किसान से वो मिला। किसान से मिला और किसान कहता है, आप तो ज्ञानी हो, जरा बताओ ना, पैसे ढेर सारा कमाने के लिए और बड़ा जमींदार बनने के लिए, बड़ा किसान बनने के लिए, अमीर किसान बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो विद्वान कहता है कि क्या करते हो अभी, रोजी रोटी आपकी कैसे चलती है, रोजी रोटी कैसे चलती है आपकी? तो वो कहता है, एक भैंस बंधी हुई है ना, ये भैंस जो है, इसी भैंस से दूध निकलता है, घर में कुछ दूध रख लेता हूँ बच्चों के अपने पीने के लिए, बाकी दूध का दही बनाता हूँ, मट्ठा बनाता हूँ, घी निकालता हूँ, वही बेचता हूँ, और इसी भैंस से मेरी रोजी रोटी चल रही है। बस जी रहा हूँ, परिवार चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे कि मेरे घर में अमीरी बढ़े, सिर्फ खाने पीने तक नहीं रहूं, कुछ तिजोरी भी भरे, ऐसा कुछ करो। तो विद्वान कहता है, ऐसा ही होगा, चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। विद्वान चला जाता है और दूसरे दिन जब किसान उठता है, दूसरे दिन जब किसान की नींद खुलती है, बाहर निकलता है तो भैंस गायब। भैंस गायब। क्यों भाई, क्यों? भैंस की चोरी हो गई। चारों तरफ चिल्लाता है, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, जो भी था बचा खचा वो भी चला गया, रोजी रोटी चलती थी वो भी बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, मैं तो खत्म हो गया। लोगों ने कहा, अरे तुमने कल किससे बात की थी? तो वो कोई विद्वान था, मैंने पूछा था कि पैसे ज्यादा कमाने का रास्ता बताओ, ये तो चोरी हो गई। तो लोगों ने कहा, अरे हो ना हो, वही विद्वान चुरा के ले गया, वो चोर होगा, वो विद्वान नहीं चोर होगा, तभी तो भैंस चुरा के ले गया। अब भैंस की चोरी हो गई और उसके बाद से विद्वान भी चला गया। 5 साल के बाद वो विद्वान उस गांव में, गांव की तरफ से जा रहा था। 5 साल के बाद वो विद्वान जब गांव की तरफ से जा रहा था तो अपने शिष्य से कहता है, सुनो, एक किसान रहता है इसी गांव में, जरा चलो तो जरा उस किसान से मिलते हैं हम लोग, कैसा है? तो ये लोग चले जाते हैं। तो चले जाते हैं तो उसका घर कहीं दिखाई नहीं देता है, उस किसान का घर नहीं दिखाई देता है, जो बड़ा गरीब सा था। तो गांव के लोगों से उसने पूछा था कि भाई कहाँ है वो, है ना, मंगल नाम था उसका, कि मंगल जी कहाँ हैं? तो लोगों ने कहा, अरे मंगल, कौन मंगल? तो वही मंगल जो था, जो मजदूरी किया करते थे। अरे मंगल सेठ बोलो, मंगल नहीं बोलो, मंगल सेठ बोलो उसको। मंगल सेठ? अच्छा, बहुत अमीर है वो तो उसके बाद से बताओ जरा घर। तो घर की तरफ गया, आलीशान घर बना हुआ, बड़ा सा सुंदर घर बना हुआ है, ढेर सारा बागीचा लगा है, और एक दो नहीं दर्जनों भैंस, गाय, है ना, नौकर चाकर। तो विद्वान कहता है, जरा सेठ जी को बुलाओ। अब सेठ जी जब बाहर आते हैं तो तुरंत से विद्वान पहचान गया, अरे यही तो वो किसान है, यही तो वो किसान है। और सेठ जी जब सामने आते हैं तो विद्वान कहता है, मुझे पहचाने? अरे अरे तुमको कैसे नहीं पहचानूंगा, तुम ही तो मेरे भैंस के चोर हो, तुम ही तो 5 साल पहले भैंस चुरा के ले गए थे, तुमको कैसे नहीं पहचानूंगा मैं? पकड़ो 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 इसको, चोर है ये। फिर आया भैंस चुराने, पकड़ के उसको लाते हैं, नौकर चाकर आते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, तो कहते ले चलो इसको अंदर, मैं तो 5 साल से इसको ढूंढ रहा था। ले जाकर बैठाते हैं और कहते, बताओ तुमको पुलिस के हवाले करूं कि मारूं पीटूं, क्या करूं, तुमने मेरी भैंस चोरी की थी। विद्वान कहता है, कर लेना, पुलिस के हवाले भी कर देना, मार भी लेना, जो मर्जी करना है कर लेना, पहले मेरी बात सुन लो। कहता, बोलो, अब तुम भाग नहीं सकते यहां से, भाग नहीं सकते, बोलो क्या बोलना है। तो विद्वान कहता है कि तुमने कहा था ना कि अमीर बनने का कोई रास्ता बता दो, तो अमीर बनने का रास्ता मैं तुमको क्या बताता, तुम करने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे पता था कि तुम्हारे मन में मैं कोई भी रास्ता बताता तुम कुछ नहीं करते, इसलिए मैंने अपने शिष्य को बोला कि रात में इसकी भैंस खोल लाओ, रात में इसकी भैंस खोल के लाओ। तो मेरा ही शिष्य भैंस लेकर गया था। अच्छा, मैंने कहा था ना तुम चोर हो, यानी तुमने ही चोरी की थी। हाँ सही बात है, भैंस मैंने ही खुलवाया था अपने शिष्य से भैंस। तो क्यों भैंस की चोरी क्यों की? तो वो व्यक्ति कहता है, विद्वान कहता है, इसी भैंस के भरोसे तुम बैठे हुए थे, रेंग रेंग के तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी चल रही थी, और तुम्हारा पेट पूरी तरीके से नहीं भरता था, लेकिन जो कुछ भर लेता था, भरने के बाद तुम आराम से सो जाते थे और आलसी ही बने रहते थे। मैंने तुम्हारे जीवन में बड़ी समस्या खड़ी कर दी भैंस चुरा कर, और भैंस जब चली गई तो अचानक से तुम्हारे सामने लगा सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया, अब तो मैं भूखे मर जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसके बाद तुमने हाथ पैर चलाना शुरू किया होगा।
उसके बाद तुमने हाथ पैर चलाना शुरू किया होगा। तो वो कहता है बात तो तुम्हारी सही है, जब भैंस की चोरी हो गई तो उसके बाद मैंने सोचा मैं क्या करूं, जल्द से जल्द खेती भी करनी पड़ेगी, अनाज भी लाना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ 1 महीने के अंदर हमारे बच्चे मर जाएंगे, मैं भूखे मर जाऊंगा। तो तुरंत से मैंने कर्ज लेकर, लोगों से मिलजुल कर और खेतों को मैंने गिरवी में खेत लेना शुरू कर दिया और खूब मेहनत करता था, मैं करता था, मेरी पत्नी करती थी, मेरे बच्चे करते थे, दिन रात हम लोग मेहनत करते थे। और एक खेत की फसल उपजाई, उस फसल को हमने बेचा, उसके बाद से दूसरी खेत हमने ले ली, 3 खेत 4 खेत लेने के कुछ दिनों के बाद क्षमता हमारी इतनी बढ़ गई, अपना खेत हमने खरीदा, फिर 1 खेत, फिर 2 खेत, फिर 3 खेत, फिर बागीचा हमने बनाया। फिर उसके बाद से घर के बच्चे कहते थे कि भैंस की चोरी हो गई, अब दूध मिलता नहीं, तो 1 भैंस खरीद ली। उसके बाद लोगों ने कहा अरे भाई तुम्हारी भैंस का दूध बड़ा अच्छा होता है, गाय का दूध बड़ा अच्छा होता है, तुम पानी नहीं मिलाते हो, तुम ईमानदार हो, और गाय खरीदो। मैंने और गाय खरीदी और गाय खरीदी। अब देखो मेरे पास 50 भैंस है, सैकड़ों गायें हैं, बागीचे हैं, फूलवारी हैं, ढेर सारे फूल फल होते हैं, और मैं इस गांव का सेठ हूं। वो विद्वान कहता है अगर भैंस नहीं चुराया होता ना तो आज तक तुम भैंसे पे अटके रह जाते। इसलिए मैंने नीचे की जमीन हटा दी, तो उसके बाद से तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो गए। बाज जो होते हैं ना, बाज, ईगल, सबसे खतरनाक चिड़िया, जो कहते हैं 80 कोस दूर